दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। मात्र आज ये अंतिम लेक्चर है। ये इसके बाद मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा। काइनेमेटिक्स में होता है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग जेड एक्सिस, रिलेटिव वेलोसिटी, रेन ड्रॉप्स, क्रॉसिंग ए रिवर, ये सब कहलाता है काइनेमेटिक्स। आज मैं आपको बेसिक काइनेमेटिक्स बता रहा हूं। सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम्स इन बेसिक काइनेमेटिक्स। A particle is moving in the xy plane according to three sin pi by 2 into t meter y equal to 4 sin pi by 2 into t meter. Find the following. पहले बंधु निकालो path of the particle, path of the particle. दूसरा निकालो distance covered by the particle displacement
covered by the particle from t equal to 0 second to t equal to 2 second. Distance covered by the particle during the same interval of time, during the same interval of time. Time during which particle covers maximum distance maximum distance along x and y axis respectively. Average velocity and average distance and average speed during the same interval of time. Plot x and y against time.
superpose them. मैं बारी बारी से सबका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसे देखें। बहुत आसान है। पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, पहला का उत्तर दे रहा हूं कि पार्टिकल मूव कर रहा है x इक्वल टू 3 sin π/2 इंटू टी मीटर है। y है 4 sin π/2 इंटू टी मीटर। तो देखो बंधु, रिलेशन बिटवीन x एंड y नोन एज पाथ, हमने आपको बताया था ऑल द पॉइंट्स lie on the path of the particle have coordinate relation. This relation between x and y or r and theta is known as path. मैंने आपको ये भी कहा था कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना है, आपको ये देखना है कि टाइम कैसे इलिमिनेट होगा। तो पाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम। तो टाइम को इलिमिनेट करने के लिए मैंने कहा था कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना है। आप स्क्वायरिंग सोचिए, डिवीजन सोचिए, मल्टीप्लाइंग सोचिए, किसी तरह टाइम इलिमिनेट हो जाए। तो बंधु, मैं देख रहा हूं इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 से कि अगर मैं डिवाइडिंग कर दूं इक्वेशन 1 में बाई 2 से या 2 में बाई 1 से, तो कट जाएगा टाइम वाला फैक्टर और हमें टाइम से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 we get y by x equal to 4 sin π/2 into t divided by 3 sin π/2 into t। ये कैंसिल हो जाएगा, which imply that y by x equal to 4/3, which imply that y equal to 4/3x। देखो बंधु, y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, इसलिए यह एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन जिसका स्लोप है 4/3। अगर मैं ग्राफ खींचूं तो dy बाई dx जो होगा, जिसे हम लोग आपको शुरू से बताए हैं, यही है आपका tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो देखो बंधु, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ पासिंग थ्रू ओरिजिन, x है,
y है पार्टिकल जो है ओरिजिन से पास करता हुआ जा रहा है। तो पहला का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। आप सेकंड का देखें। सेकंड कहता है आपको डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो बंधु, मैंने बताया था बनाने का तरीका। एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, x एट t इक्वल टू 0 सेकेंड को हम सिंबलाइज दे रहे हैं x1। आप x1, x0, x2 कुछ भी सिंबल दे सकते हो। और ये है 3 साइन पाई बाई 2 इंटू 0 बराबर 0 होगा। साइन 0 0 होता है, तो ये हो गया आपको 0। सिमिलरली y निकालोगे t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, इसे हम y1 कह रहे हैं। ये हो जाएगा आपको 4 साइन पाई बाई 2 इंटू 0 0 होगा। साइन 0 0 होता है, ये हो गया 0। तो देखो बंधु, x1 और y1 हो गया है आपको 0 0। ये हो गया एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पर। अब मैं आपको बता रहा हूं एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो x जो होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर होगा 3 साइन पाई बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई 0 होता है इक्वल टू 0 होगा। इसे हम कह रहे हैं x2। देखिए y2 ये कह रहा हूं y का वैल्यू एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हो जाएगा 4 साइन पाई बाई 2 इंटू 2 कैंसिल होगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। x2 y2 होगा 0 0। तो देखो बंधु, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है जरा गौर से देखना। t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल ओरिजिन पर है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल ओरिजिन पर है। हर हाल में 0 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो होगा बाय द पार्टिकल वह 0 होगा। तो बंधु, दूसरा का जवाब आपके सामने हाजिर है। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसमें है, तीसरा में है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो बंधु, यहां पर आपको ये सोचना होगा कि डिस्टेंस जो होता है इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकता है। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप ये देखें
कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम दूरी कहां तक जाता है, ये आप चेक कर सकते हो बंधु। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि x बराबर है 3 sin π/2 इंटू टी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल जो है मैक्सिमम दूरी तय करेगा किस समय में, किस टाइम में। टाइम है ड्यूरिंग विच पार्टिकल कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो बंधु मैंने आपको इसी दिन के लिए पढ़ाया था मैक्सिमा और मिनिमा, माने बेसिक क्लास में, आप जरूर उसे देख लेंगे। तो देखो बंधु, ये प्योरली आईआईटी एडवांस के लिए बता रहा हूं, जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा, वो बहुत सिंपल रहता है। तो मैं आपसे कहा था कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dx/dt जो होगा, पहले आप इसको निकाल लें, ये हो जाएगा 3 π/2 और ये हो जाएगा cos π/2 इंटू टी। तो बंधु फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मैंने कहा था कि dx/dt 0 होगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ddt of x equal to 0 implies that 3 π/2 cosine π/2 इंटू टी इक्वल टू 0। देखो बंधु 3 π/2 तो नंबर है, 0 हो ही नहीं सकता। तब 0 क्या होगा, विच इंप्लाई दैट cos π/2 इंटू टी इक्वल टू 0, which imply that cos π/2 इंटू टी इक्वल टू cos π/2 0 होता है, imply that π/2 इंटू टी इक्वल टू π/2, टी इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड। तो बंधु t इक्वल टू आया है 1 सेकेंड। आप चाहो तो d2x/dt² चेक कर सकते हो। तो जरा देख लो, d2x/dt², मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस हो जाएगा 3π²/4 sin π/2 इंटू टी। इसलिए d2x/dt² एट टी इक्वल टू 1 पर चेक करोगे तो -3π²/4 होगा, जो कि निगेटिव है। देयरफॉर मैक्सिमा, यही मैक्सिमा का कंडीशन है। देयरफॉर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड by the particle along x-axis at time t equal to 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड करेगा। तो बंधु मैक्सिमम डिस्टेंस जो पार्टिकल कवर्ड करेगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो ये देखेंगे हम लोग कि पार्टिकल जो है, मैं समझता हूं आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आप इसे लिख लिए होंगे जरूर।
तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो हो जाएगा 3 sin π/2, जो कि हो जाएगा sin π/2 1 होता है। और t इक्वल टू 1 पर y एक्सिस के अलोंग जो मैक्सिमम दूरी तय करेगा वो भी आपको 1 सेकेंड ही आएगा, जो कि हो जाएगा 4। तो देखो बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम दूरी तय किया है, ये है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ये हम नहीं बोल रहे, ये आपका मैथमेटिक्स बोल रहा है, मैक्सिमा मिनिमा बोल रहा है कि पार्टिकल मैक्सिमम दूरी तय करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो यहां पर 1 सेकेंड पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 3 हुआ, y कोऑर्डिनेट 4 हुआ। ये है बंधु t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। और पुनः पार्टिकल जरा ध्यान से देखिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पुनः ओरिजिन पर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस covered by the particle इसे हम लोग अगर s कहें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड s है, तो बंधु देख लो ये OA होगा, प्लस हो गया ये AO। ये पार्टिकल इतना दूरी जाएगा, फिर इतना दूरी लौटेगा। तो जाहिर सी बात है मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ाया था। साथ ही साथ आप एक चीज ऑब्जर्व कर लो, ये जो डिस्टेंस होगा OA, ये डिस्टेंस हम आपको बताए थे डिस्टेंस फार्मूला से, y2 x2 माइनस ऐसा करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे फिर से देख लें, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बंधु 9 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा √25 इक्वल टू 5 मीटर। तो देखो बंधु, पार्टिकल ने क्या किया है कि 5 मीटर गया है और लौटा है फिर 5 मीटर, तो 5 और 5 10 मीटर हो गया डिस्टेंस। तो बंधु देखो, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था कि डिस्टेंस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस न तो निगेटिव होगा न तो कांस्टेंट होगा, वह सदा टाइम के साथ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो देखो बंधु, 5 मीटर गया 5 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ 10 मीटर। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बताना है। तो मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड
बाई टाइम टेकन। बंधु डिस्प्लेसमेंट जो है वह 0 है, यह एक नल वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एवरेज स्पीड। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, डेल एस बाई डेल टी होगा। डेल एस है आपको 10 मीटर, टाइम है 2, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी बताया, एवरेज स्पीड बताया। अब मुझे है प्लॉट करना है एक्स और वाई का अगेंस्ट टाइम, तो आप इसे देखें, प्लॉट को देखें। एक्स है बंधु 3 साइन पाई बाई 2 इंटू टी। वाई है 4 साइन पाई बाई 2 इंटू टी। तो मुझे x का टाइम के अगेंस्ट ग्राफ खींचना है, y का टाइम के अगेंस्ट ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले आप टाइम देख लें। यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर मोशन अलोंग y है। t इक्वल टू 0 लेंगे, t इक्वल टू 1 लेंगे, t इक्वल टू 2 लेंगे, t इक्वल टू 3 लेंगे, t इक्वल टू 4 लेंगे। अब देखिए साइन 0 0 होता है तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3 होगा, y कोऑर्डिनेट 4 होगा। देखिए t इक्वल टू 1 पर साइन पाई बाई 2, सॉरी साइन 0 0 होता है बंधु, गलत से लिखा गया था मुझसे। साइन 0 0, t इक्वल टू 1 लेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो x हो जाएगा 3, y हो जाएगा 4। t इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है तो x 0 हो जाएगा, y भी 0 होगा। t इक्वल टू 3 लेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, तो ये x हो जाएगा -3, y हो जाएगा -4। 4 लेंगे तो साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। अब मैं इसे ग्राफ खींच के आपको बता दे रहा हूं। इस ग्राफ को देखें आप। ये t है, ये x है, ये मीटर में है,
-3 है, 1 2 3 और 4। देखिए t इक्वल टू 0 पर x 0 है, t इक्वल टू 1 पर x 3 है, t इक्वल टू 2 पर 0 है, -3 है और 0 है। इसे फ्री हैंडेड मिलाऊंगा। फ्री हैंडेड का मतलब होता है स्केल नहीं लेना, बिना स्केल को, स्केल लोगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जबकि यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये साइनूसॉइडल ग्राफ कहलाता है, साइनूसॉइडल कर्व कहलाता है। ये y है, वन है, 2 है, 3 है और ये 4 है। 0 है, यहाँ पर है +4, यहाँ पर है -4, ये हो जाएगा इतना, यहाँ पर 0 है, -4 है, +4 है और फ्री हैंडेड यानी बिना स्केल के आपको ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ हुआ। तो देखो बंधु, मैंने ये ग्राफ खींच दिया है। अब मैं इस दोनों ग्राफ को सुपरपोज कर दे रहा हूं। आप देखें सुपरपोजिशन। x इक्वल टू अगर 0 है तो ये 0 0 है। देख लो बंधु, x अगर t इक्वल टू, यहाँ पर t इक्वल टू हमने लिया 0, t इक्वल टू लिया 1, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जरा ध्यान से देखेंगे, x बराबर है आपको 3, y बराबर है आपको 4, तो यहाँ से हो गया 3 और 4। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये पुनः आ गया है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आ गया है x इक्वल टू -3, y इक्वल टू -4 और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर पुनः है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब इन्हें फ्री हैंडेड हम मिलाएंगे तो यही पार्टिकल का पाथ हुआ। इसे a कह दें, इसे b कह दें, तो पार्टिकल का पाथ OA OB, इस तरह से पार्टिकल का पाथ हुआ। तो बंधु, मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। मैं समझता हूँ कि आप जरूर समझे होंगे।
तो अब मैं आपको थोड़ा और आगे बताना चाहता हूँ। लिखें। तो बंधु, तुमने ये देखा कि सुपरपोजिशन जो है x अगेंस्ट t और y अगेंस्ट t का सुपरपोजिशन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको सुपरपोज भी बता दिया है, x और y का प्लॉट बता दिया, और एक्स टी का ग्राफ बताया, वाई टी का ग्राफ बताया, एवरेज वेलोसिटी बताया, एवरेज स्पीड बताया, डिस्टेंस कवर्ड बताया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बताया, और बताया पार्टिकल का पाथ। यानी मैं 6-7 प्रॉब्लम को आपको इस प्रॉब्लम में डील किया हूं। एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 2। इन द एबव प्रॉब्लम, इन द above problem, in the above problem, find एक में है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट covered, displacement covered by the particle from t equal to 0 second to t equal to 3 second। सेकंड में है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड distance covered by the particle during the same interval of time, during the same interval of during the same interval of time। एवरेज वेलोसिटी and
एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द सेम interval of during the same interval of time. तो बंधु, जैसा कि तुम जान रहे हो कि पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर। तो एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड एक्स देख लो, टी इक्वल टू 0 सेकेंड को मैं इसे x1 कह रहा हूं, और ये हो जाएगा 3 साइन पाई बाई 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 0 जो कि 0 होगा। ठीक उसी प्रकार y का वैल्यू t इक्वल टू 0 लोगे, ये हो जाएगा y1 4 साइन 0 इक्वल टू 4 इंटू 0 इक्वल टू होगा 0। ठीक इसी प्रकार बंधु x का वैल्यू t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 साइन पाई बाई 2 इंटू 3 पाई बाई 2। आप जानते हो 3 इंटू -1 इक्वल टू -3। बेसिक मैथमेटिक्स में मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूं ट्रिगोनोमेट्री में, आप इसे जरूर देख लेंगे। इसे मैं कह रहा हूं x2, y t इक्वल टू 3 पर इसे मैं कह रहा हूं y2 इक्वल टू 4 साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। तो बंधु, जैसा कि तुम जानते हो पाथ एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। चूंकि हमने दिया है इन द एबव प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से देख लें। ये हो गया है x एक्सिस, ये हो गया है y एक्सिस। पार्टिकल का पाथ जो है t इक्वल टू 0 पर, पार्टिकल आपको ओरिजिन पर है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ है। ये है आपका t इक्वल टू 0 सेकेंड पर। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है ये है -3 -4। इसे मैं a कह रहा हूं। बंधु, मैंने आपको पढ़ाया है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। कहा था द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द सेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बंधु, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक मैग्नीट्यूड होगा,
एक डायरेक्शन होगा। तो कैसे निकालोगे ये तुम जान रहे हो। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये है √अंडर -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √अंडर 9 + 16 25 होगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना है इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था सबसे पहले आप tan थीटा निकाल लीजिए। ये tan थीटा है। ये हो जाएगा आपको, मैग्नीट्यूड में निकाल रहा हूँ 4/3, तो यह मैग्नीट्यूड में हो जाएगा tan 53 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। देखो बंधु, हमने आपसे बताया है कि एंगल का मेजरमेंट होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में। तो यह जो है एज थीटा लाइज इन द, ये मैं मैग्नीट्यूड लिया हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये मैग्नीट्यूड है। एज थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमने कहा था थर्ड क्वाड्रेंट में होगा 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ये हो जाएगा 180 में आप 53 जोड़ें तो 20 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 220 और 33 200 233 डिग्री होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बंधु 5 मीटर 233 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो बंधु मैंने आपको डिस्टेंस निकाला है, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाला है। डिस्टेंस के लिए मैंने कहा था कि डिस्टेंस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। तो बंधु पार्टिकल t = 0 पर यहाँ है। अब मैं आपको डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो t = 1 पर था, और t = 1 पर पार्टिकल ने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड किया था वो था, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3 था, y कोऑर्डिनेट 4 था। तो पार्टिकल ने 0 से लेके t = 3 सेकेंड पर जो डिस्टेंस कवर्ड किया है, तो यहाँ पर पार्टिकल आया है t = 1 सेकेंड पर।
यहाँ पर पार्टिकल है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और यहाँ पर है पार्टिकल t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो टोटल डिस्टेंस covered by the पार्टिकल, तो ये टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ने कवर्ड किया है, ये है बंधु O से गया है C तक, C से गया है O तक, और पुनः O से गया है पार्टिकल A तक। तो देखो बंधु, ये है 5 मीटर, ये भी है 5 मीटर, और ये भी है 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस है 15 मीटर। याद रहे, डिस्टेंस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, वह न जीरो होगा, न निगेटिव होगा, न कांस्टेंट होगा, वह लगातार बढ़ते हुए चला जाएगा। जरा फिर से देख ले, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, खूब ध्यान से समझिए। देखिए, पार्टिकल सबसे पहले गया है O से C तक, फिर आया है C से O तक, फिर गया है O से A तक। तो देखिए, यह रेड वाला 5 गया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, तो 5, 10 और 15। ये रेड वाला है 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, फिर 5 मीटर इधर आया। तो पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया है, आप देख रहे हैं, 15 मीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो आपको एवरेज वेलोसिटी भी आप निकाल लिए हैं, तुरंत मैंने बताया है। तो एवरेज वेलोसिटी ये आप निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन, और ये द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये ओ ए जो है, यही डिस्प्लेसमेंट दिया है। जरा ध्यान से देखो बंधु, ये आपका है इनिशियल, यही है इनिशियल पोजीशन, और यही है आपका फाइनल पोजीशन। फाइनल, द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है 5/3 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन जो है अभी अभी मैंने निकाला था, वही डायरेक्शन होगा एट थीटा इक्वल टू था 233 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in anti-clockwise sense, in anti-clockwise sense। और मैंने बंधु आपको एवरेज स्पीड निकाल के बताया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, और यह डिस्टेंस कवर्ड है 15/3, ये हो गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने का, समझाने का। तो बंधु, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है जो मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, और कम से कम एक दोस्त को तो शेयर कर ही सकते हो। तो ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।